हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है, शनिवार और रविवार के दिन का है। तो शनिवार के दिन मैंने सभी बेसिक काम कर लिए थे। आज मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा था। आज के दिन मैं थोड़ा सा सफाई करती हूँ, जैसे बेडशीट चेंज करना हो गया, सोफ़े की कवर हो गई, या घर में जो जाले वाले लगे रहते हैं या अलमारियों को साफ़ करना रहता है। तो अधिकतर मैं शनिवार के दिन ही ये सारे काम करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे बेसिक काम कर लिए थे, झाड़ू पोछा कर कर नहा कर पूजा कर लिया था, खाना भी बना लिया था, बच्चों को स्कूल जाना था। तो इधर मैंने देखिए पूरे बेड को सही कर दिया था, और फिर सब तकिया की कवर हो गई, सब चीज़ें मैंने हटाकर दूसरे नए कवर चढ़ा दिए थे। इधर बेटे के स्कूल का टाइम भी हो गया था, तो मैं एक तरफ ये सारे काम कर रही थी और दूसरी तरफ उसको मैं तैयार भी कर रही थी। ये तैयार तो अपने आप हो जाता है, लेकिन ढंग से तैयार नहीं हो पाता। ये सारे काम कर लेता है, लेकिन यदि हमको देख लेता है ना काम करते हुए कि मैं कोई काम कर रही हूँ, तो कहता है मम्मी आप ही मुझे तैयार कर दो। तो मैंने पहले बेडशीट चेंज करने से पहले इसको तैयार किया, और फिर उसके बाद जब ये स्कूल चला गया तब मैंने और सारे काम किए। ये देखिए मैं इसके सर में तेल वेल भी लगा रही थी, और फेस पे मैंने क्रीम भी लगा दी थी, इसके बालों में कंघी भी कर दी थी। जब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया, और इसको मैंने आजकल इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लंच नहीं ले जाता है स्कूल में, लंच बॉक्स घर में ही थोड़ा बहुत जो है नाश्ता करके चला जाता है। तो मैंने इसको तैयार कर दिया था, कंघी भी इसके बालों में कर दी थी। ये देखिए ये तैयार हो गया था और खड़ा हो गया था। ये देखिए फिर उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी, फिर मैं सोफ़े वाले रूम में आ गई। यहाँ पर मुझे आज सोफ़े के कवर और कुशन कवर भी चेंज करने थे, और दरी को भी धुलना था। तो मैं आज के दिन खाली ये सारे सोफ़े की कवर हो गई, बेडशीट हो गई, और तकिए की कवर हो गई, या कोई और काम है ये सब मैं झाड़ने वाला और ये सब कर लेती हूँ। और ये धुलने का काम मैं एक दिन, जैसे सैटरडे को मैंने ये भिगा दिया शनिवार के दिन, और फिर इसको मैं मंडे को या संडे को ही धुलती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ। ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, पॉसिबल नहीं है एक साथ सारे काम करना, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं घर के। तो मैं सारे जितने भी कपड़े होते हैं इनको मैं पानी में, हल्के गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर डालकर इनको भिगा देती हूँ। 1 या 2 दिन बाद ही इनको मैं सही से धुलती हूँ, क्योंकि वाइट रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो इनको अगर आप भिगा दीजिए ना, तो ढंग से साबुन के पानी में हल्के गुनगुने, तो ये ढंग से साफ़ हो जाते हैं और चमक भी आ जाती है इसमें। तो ये देखिए मैंने एक एक सोफ़े के कवरों को हटाकर इनको झाड़ दिया था। उसके बाद ये मैं सोफ़े के कवर बिछाने लगी। ये सारे सोफ़ों को मैंने पहले ढंग से झाड़ दिया था, उसके बाद मैंने सोफ़े के कवर को बिछाया। और इनको बिछाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मैं अंदर कवर करके ही, सोफ़ों के अंदर कवर करके ही बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ये बार बार सोफ़े पे बैठते हैं तो ये बार बार उलझ जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इनमें पिनअप भी कर देती हूँ, तो ये जैसे के तैसे ही रहते हैं। तो इधर देखिए मैंने सोफ़े को कवर को बिछा दिया था, और फिर एक एक करके कुशन के कवरों को भी मैं चेंज करने लगी, और सभी के कुशन के कवर मैंने चढ़ा दिए। तो देखिए इस तरीके से ये देखने में मेरे कमरे का लुक लग रहा था। उसके बाद मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर लिया था, लेकिन ये सब झाड़ू वाड़ू ना तो थोड़ा सा गंदगी हो ही जाती है, थोड़ा सा डस्ट आ जाती है, तो उसको भी मैंने ये लगे हाथों झाड़ू से साफ़ ही कर दिया, क्योंकि जो है पैरों में थोड़ा सा बालू है और डस्ट है जो वो सब चिपक रही थी, थोड़ा सा गंदा लगता है। तो मैंने पोछा तो लगा दिया था, बस खाली मैंने झाड़ू ही लगाया था। और ये देखिए इधर अलमारी पे भी थोड़ा सा डस्ट आ गई थी, सोफ़े को झाड़ा था तो इसकी वजह से इस पर भी मैंने झाड़ू मार दिया। मैं ये झाड़ू खाली कमरों में ही लगाती हूँ, बाहर के लिए मैंने अलग झाड़ू रखा हुआ है। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है संडे का। तो ये देखिए मैं आंवले का अचार बना रही थी। मैंने ये अचारी मसाला ख़रीद कर देखा था कि अचार कैसा बनता है, तो बहुत अच्छा अचार बना हुआ है। ये आम के अचार का है, लेकिन आप किसी भी में अचार में इसको डाल सकते हैं। तो इधर मैंने तेल गरम कर लिया था। उसके बाद ये देखिए इसमें मैंने उबले हुए आंवले में इस अचार के मसाले को मैंने डाल दिया। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस खाली आप इसमें तेल डाल दीजिए, और ये ख़राब भी नहीं होता है। इसमें पता नहीं क्या चीज़ पड़ा होता है कि ये आप सालों रख कर खाइए बाहर भी, तब भी ये ख़राब नहीं होगा अचार। तो मैंने कई बार अचार बनाए हैं, जैसे दिल नहीं करता है कि सौंफ है, धनिया ये सब पीसने का, जीरा है, तो मैं ये अचार का मसाला ले आती हूँ और इसी से अचार बनाती हूँ। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 रुपये का है, 200 या 250 ग्राम का एक पैकेट है। तो ये आराम से बन जाता है, इसमें अचार मतलब भर का
चार लोगों के लिए। और ये देखिए मैंने अचार बना लिया था और इसमें थोड़ा सा तेल भी गर्म करके डाल दिया था। अब ये बनकर तैयार हो गया था। इसको मुझे डिब्बे में बंद करके रखना था। मैं इसका वीडियो शूट करना भूल गई थी। मैंने ये बनाया और उसके बाद फ़ौरन कैमरा बंद कर दिया। तो इसका जो मैंने डिब्बे में जार में इसको भरा था वो दिखाना भूल गई। उसके बाद मैंने फिर आंवले को उबलने के लिए रख दिया था। मुझे आंवले की लौंजी बनानी थी, इसको भी मैंने उबाल लिया था। और एक एक आंवले के बीज हटाकर फिर मैंने गुड़ काट लिया था। देखिए काली मिर्च हो गई, ये सब चीज़ें लौंजी में पड़ती हैं। ये जो मैंने आंवला उबाला था उसका पानी था। इसमें मैंने सौंफ है, मेथी है, कलौंजी है और थोड़ा सा सरसों है और हल्दी पाउडर, नमक, काला नमक, चाट मसाला, ये सब चीज़ें डालकर तेल गरम करके इसी में सब फ़ौरन मसाले, पंचफोरन मसाले डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर इसको भून लिया था। फिर इसमें हल्दी, नमक, काला नमक और चाट मसाला और साथ में गुड़ डालकर इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था। फिर वही जो पानी मैंने आंवले को उबलने के लिए रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया था। जब लौंजी पक गई तो उसमें मैंने फिर ये कुटी हुई काली मिर्च डाल दी थी। इससे इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है। लौंजी अगर आंवले उबाल लीजिए तो 7 से 8 मिनट में ही तैयार हो जाता है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।